बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरी ईद की स्पेशल डिश है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चने की दाल। आपने इसको अच्छे तरीके से धो कर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी भिगो कर रखी हुई थी। 500 ग्राम मुझे चाहिए बीफ। आप यहाँ पर मटन या चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैं अब शामिल करूँगी 2 बादियान के फूल, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 तेज़पात, 2 बड़े चम्मच धनिए के, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए कुकर में गला लेना है। मेरी चने की दाल और बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब जो खड़े मसालों का मैंने इस्तेमाल किया था वो मैं निकाल लूँगी। चने की दाल को और बीफ को मैंने अदरक लहसुन कूटने वाले डंडे से अच्छे तरीके से कूट कर पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अंडा और 1 चम्मच बेसन की। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि मेरा बैटर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब मैं इसको हाथ में ऑयल लगाकर मीडियम साइज़ में शामी कबाब तैयार कर लूँगी। अब आपने लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। हमारे सारी चीज़ें पकी हुई हैं। आपने इनको हल्की आंच पर गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखें कितने अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। कबाब यहाँ पर तैयार हैं। आप इनको प्लेट में डालकर सर्व कर लें। आप इनको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।